So, hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and well prepared for your study. So, we have to discuss here day 5 50 days challenge course completion to do list. So, we have to start it from the quant. तो क्वांट में आपको सबसे पहले बेसिक्स कर लेना है. बेसिक्स एज यूजुअल रहेंगे. तो इसमें आपको हाफ एन आवर दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से अपने को बेसिक्स को क्लियर कर लेना है. जो टॉप पर आपको दिख रहे हैं बेसिक्स उसको कवर करना है. फिर यहाँ पर टॉपिक्स लिए हैं, तो टॉपिक्स में आपको मेरे हिसाब से जो मैं करने वाली हूँ सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक के 150 क्वेश्चन है, तो हाफ एन आवर इसको दिए हैं. फिर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो लिया है ये न्यू टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं वीडियो के थ्रू. आप किसी क्लास से भी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, या फिर रिटर्न में जो है उससे कर सकते हैं. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चलेगा. यहाँ पे बोर्ड स्ट्रीम के 20 क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं, प्रीवियस हम कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पर 20 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 20 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन 1.5 आवर का टाइम दिया है. तो सबसे पहले बेसिक्स को करके यहाँ पर अपना जो आपका बेसिक है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक को लेकर उसको कर लेना है, क्योंकि अर्लियर जो हमारी टू डू लिस्ट थी उसमें मैंने क्वाड्रेटिक लिया था और साथ में नंबर सीरीज ली थी, तो यहाँ पर ये ले लिया है. इसके बाद में टॉपिक लिया है जो आपका स्पीड टाइम है, ये आपका थोड़ा न्यू टॉपिक हैगा, तो इसके कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ में करना है. किसी लेक्चर को आप देख रहे हो तो उसमें से करना है. और ये आपके प्रीवियस टॉपिक है जिसको रिवाइज करने के लिए 20 क्वेश्चन है. ठीक है. अब यहाँ पर DI ली है, तो DI में जो सेग्रीगेटेड है अलग अलग DI को साथ में लेके मर्ज करके कर रही हूँ. तो DI एक इनकम एक्सपेंडिचर की है, DI कैसलेट की है, रेशो बेस्ड है, DI कैसलेट पर है, स्टूडेंट्स और उसके सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, DI कैसलेट की है, कॉलेज स्टूडेंट पर बेस्ड है, और एक DI जो है कैसलेट पर है जिसमें कि नोट का सेग्रीगेशन दिया गया. नोट जो अपनी करेंसी होती है उसका सेग्रीगेशन दे रखा है. और एक आपकी बार ग्राफ से बेस्ड है, बहुत सिंपल है बार ग्राफ, उस पर बेस्ड है. तो मिनिमम आपके पास में 6 आपकी DIs है. तो ये सारा जो भी है ये क्वांट से ही रिलेटेड है. थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक आपको बताया कि क्या क्या मैं अपने टू डू लिस्ट में मैथ्स के लिए क्वांट के लिए लेके चलने वाली हूँ. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टू डू लिस्ट में जो है इंग्लिश है. तो इंग्लिश में सबसे पहले एडिटोरियल करना है 12 दिसंबर का. आप जो करंट लेके चल रहे हैं उसको करिएगा. फिर मैंने प्री PDF लिया है एक, जिसमें से सिंगल फिलर और फ्रेज रीअरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन है, जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 10 में, इसलिए 2 3 4 5 में आपको वही दिख रहा है. देन उसके बाद में वर्ड ऑर्डर करना है, जो कि मैं 2 पार्ट में करने वाली हूँ. 9 10 मैंने इसे लिखा है क्योंकि 9 10 नंबर के क्वेश्चन है जिस PDF में से कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. फिर एक पैरा जंबल की मेरे पास PDF है जिसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ PDF से. तो ये मेरा इंग्लिश का सेगमेंट है. उसके बाद मैं वॉकेब को रिवाइज करने वाली हूँ, और यहाँ पर मुझे एक ग्रामर का पोर्शन डालना है जिसमें 120 रूल्स मैं लेने वाली हूँ. अब यहाँ पर रीजनिंग में बात करते हैं, तो रीजनिंग में जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, तो मैंने वो भी डिस्क्राइब कर दिया कि अलग अलग टाइप के लेके चलने वाले. सारा प्री का ही सेगमेंट अभी अपन लेके चल रहे हैं. तो 10 फ्रेंड्स है जो नॉर्थ साउथ में बैठे हैं, 7 फ्रेंड्स है जो कि जिनकी पोस्ट पर डिफाइन करा गया है, 8 फ्रेंड है जो कि मंथ से रिलेटेड है, 6 फ्रेंड है जो ट्राइंगल में बैठे हुए, 8 पर्सन है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ है, डिफरेंट ईयर्स पर बेस्ड है, 12 पर्सन पर बेस्ड है जिसमें पैरेलल लाइन पर वो बैठे, 8 फ्रेंड है जो कि स्क्वायर पर बैठे, फिर 9 पर्सन है जो सर्कल पर बैठे, और एक फ्लैट और फ्लोर से रिलेटेड है. तो ये आपका पूरा रीजनिंग का है. यहाँ पर अभी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट ही लेकर चल रहे हैं. इसके जो टॉपिक है वो अभी हम नेक्स्ट हमारे टू डू लिस्ट में करेंगे. देन इसके बाद में करंट अफेयर्स रखे हैं मैंने, जो कि हमको 1 से लेकर 10 तक के रिवाइज करने हैं. तो ये मेरी टू डू लिस्ट होने वाली है डे 5 की, जिसमें हम एक टॉपिक को भी लेके चल रहे हैं और साथ में अपने जो प्रीवियस टॉपिक है उसको भी रिवाइज करते हुए चल रहे हैं. क्वांट में स्पेशली फोकस करा जा रहा है. ठीक है. और पजल सिटिंग अरेंजमेंट अभी हम लेके चल रहे हैं रीजनिंग में, और उसके जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टू डू लिस्ट में कंटिन्यू होंगे. तो सबसे पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का एक लार्ज पोर्शन होता है रीजनिंग में, तो इस बेसिस पर हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लेके चल रहे हैं. और क्वांट में अलग अलग टॉपिक्स के साथ में DIs भी डिस्क्राइब करी गई कि कौन कौन सी DIs में लेके चलने वाली हूँ अपनी टू डू लिस्ट में डे 5 में, क्योंकि ये 50 डेज चैलेंज है जिसमें कि आपको कोर्स कंप्लीशन, फोकस ऑन द कोर्स कंप्लीशन की, कोर्स एक एक पोर्शन में जितना जितना बन सकता है उतना उतना. ठीक है. तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो प्लीज़ 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 आई वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज. और आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट भी करिएगा. थैंक यू सो मच.